हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये दोनों ही मौके पर हम लोग अपना झंडा फहराते हैं। ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा है झंडा, उसको हम फहराते हैं। लेकिन ये जो 15 अगस्त होता है, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उसके, और जो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, इन दोनों के झंडा फहराने के तरीके में कुछ डिफरेंस होता है। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों के झंडा फहराने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं कि मान लिया जाए ये एक पोल है, एक पोल है जिससे फ्लैग लगा हुआ होता है और झंडा फहराया जाता है। तो ये तो सीधा सा एक हो गया। लेकिन हम पहले देखते हैं कि 15 अगस्त को, 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हम झंडा कैसे फहराते हैं। तो उस दिन झंडा फहराने का तरीका ये होता है कि ये जो पोल है लगा हुआ होता है, और यहाँ पर सबसे पहले तो जो फ्लैग होता है, ये फ्लैग है ट्राई कलर हमारा तिरंगा। तो इसको पहले फोल्ड कर लिया जाता है, मतलब यहां से फोल्ड किया जाएगा। पहले इस पार्ट को फोल्ड किया जाएगा, पहले फिर उसके ऊपर जो केसरिया वाला पार्ट है उसको ऊपर रखा जाता है, फोल्ड किया जाता है तब। फिर इसके बाद मान लिया जाए इसको पहले फोल्ड कर दिया गया यहाँ इसके ऊपर, फिर इसको फोल्ड कर लिया जाएगा इसके ऊपर, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से ऐसे से करके इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये फोल्ड किया तो ये इस तरह से बना, और फिर इसको रस्सी से इस तरह से बांध देते हैं जिससे हम लोग इसको ऊपर खींचते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर सबसे पहले ये करते हैं कि इसको नीचे यहाँ पर बांध देते हैं, और ये एक रस्सी से लगा हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बांध दिया और एक रस्सी से यहाँ पर लगा हुआ होता है, दो रस्सियों से, और यहाँ पर एक व्हील लगी हुई होती है जिससे हम इसको खींच सकते हैं, और इसमें दो रस्सियां होती हैं। तो सबसे पहले जो 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे को अपना फ्लैग जब हम इसको फहराते हैं, तो वो झंडा फहराने का तरीका ये होता है कि इसमें दो जो रस्सियां लगी होती हैं, तो एक रस्सी के सहारे हम इसको खींचते हैं यहाँ पर नीचे खड़े होकर के। तो हम खींचते हैं तो ये जो हमारा फ्लैग होता है ये ऊपर चला जाता है। इस रस्सी को जब हम खींचेंगे तो उसके सहारे ये फ्लैग हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर बंधा हुआ फ्लैग यहाँ पर ऊपर आया। फिर उसके बाद जो दूसरी रस्सी है उसको हम खींचेंगे जिससे ये बंधी हुई होती है। दूसरी रस्सी से हम खींचेंगे तो हमारा ये फ्लैग फिर खुल जाएगा और ये हवा में क्या होगा, हवा में उड़ने लगेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 15 अगस्त का तरीका होता है कि हमारा फ्लैग नीचे बंधा हुआ होता है और हम उसको खींच करके फिर ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर पहुंच जाता है तब हम दूसरी रस्सी को खींचते हैं और उससे हमारा ये फ्लैग क्या होता है, ये खुल जाता है। और तो ये तरीका होता है 15 अगस्त को झंडा फहराने का, और इस तरीके को कहा जाता है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग, ये फ्लैग होस्टिंग होता है जो कि 15 अगस्त को होता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है फ्लैग होस्टिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है झंडा रोहड़। जो 15 अगस्त को होगा, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे को जब हम झंडा फहराते हैं तो इस तरीके से फहराते हैं, और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म दिया गया है वो फ्लैग होस्टिंग या झंडा रोहड़ का टर्म दिया गया है। तो ये झंडा रोहड़ हो गया, ये फ्लैग होस्टिंग हो गया जो कि 15 अगस्त को होता है। और जो 26 जनवरी को होगा हमारा रिपब्लिक डे, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जैसे ये फ्लैग है अपने पोल से बंधा हुआ है ऊपर, तो यहीं पर इसको बांधा जाता है। जैसे इसको बांध के ऊपर लाया गया फिर उसके बाद फहराया जाता है, तो यहीं पर ये बंधा हुआ होता है। फिर यहीं से रस्सी से इसको खींच दिया जाता है, और जब खींच दिया जाता है तो हमारा फ्लैग क्या होता है, खुल जाता है और हवा में लहराने लगता है। ये हवा में लहराने लगता है हमारा फ्लैग। तो इसमें ये होता है जब 26 जनवरी को, तो इसको खींच करके ऊपर नहीं लाया जाता है, ये ऊपर ही बंधा हुआ होता है, और एक रस्सी से हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर खुल जाता है और हवा में लहराने लगता है। तो इसको कहा जाता है, ये तो हो गया फ्लैग होस्टिंग, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है फ्लैग होस्टिंग। और इसका क्या टर्म है, फ्लैग अनफर्लिंग। अनफर्लिंग मतलब ये कि 26 जनवरी को हम फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, और 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। हम राइट कर दें 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे को हम फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, और 15 अगस्त को हम फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं झंडा रोहड़, और इसको हिंदी में कहा जाता है झंडा फहराना। तो हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और हम लोग 15 अगस्त को झंडा रोहड़ करते हैं। मतलब ये कि इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हिंदी में फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। ये दोनों तरीके होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, मतलब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के झंडा फहराने के तरीके हैं।
ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। तो आजाद हुआ था तो हमारा फ्लैग फिर यहाँ नहीं था, हमारा फ्लैग ऊपर ले जाके लगाया गया था और ब्रिटिश को वाले फ्लैग को उतार लिया गया था। तो हमारे फ्लैग को ऊपर ले जाके लगाया गया था और फिर जब ऊपर पहुंचा था तो उसको खोल के फिर उसको हवा में लहराया गया था। तो उसी तरह से उसी की याद में हम लोग ये करते हैं कि आज हमारा देश आजाद हो रहा है और हमारा फ्लैग ऊपर आ रहा है। फिर फ्लैग ऊपर आया और हमने उसको खोला और फिर उसको वो हवा में लहराने लगा। और जो 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। मतलब ये कि हमारा देश पहले से आजाद हो चुका था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ। तो उस दिन हमारा फ्लैग तो पहले से ऊपर था, हम आजाद थे। और फिर उसके बाद तो उसके लिए फ्लैग फिर हम ऊपर ही बांधते हैं और फिर उसको खींचते हैं नीचे से और ये फ्लैग खुल जाता है। तो ये फ्लैग अनफर्लिंग होता है और ये फ्लैग होस्टिंग होता है। और फ्लैग होस्टिंग ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं। और कहां पर करते हैं? रेड फोर्ट, लाल किले पे करते हैं। फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो रेड फोर्ट यानी लाल किले पे किया जाता है। और जो फ्लैग अनफर्लिंग होता है ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और ये राजपथ पर होता है। ये लाल किले पर होता है, मतलब ये कि ये रेड फोर्ट, और ये राजपथ पर होता है। और इसको प्रेसिडेंट हमारे करते हैं और इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये दोनों ये डिफरेंस होता है फ्लैग अनफर्लिंग और फ्लैग होस्टिंग में। ये डिफरेंस होता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीके में। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। एक बार फिर आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।